और इस सब में वो लड़की का क्या रोल रहा, मतलब वो लड़की इस सब ड्यूरेशन के अंदर क्या उसका भी उतना ही इक्विवेलेंटली वो मीडिया में थी या कैसे आफ्टर अ मंथ नहीं, विद इन 7 days तो रही, चाहे वो खुशी से हो, चाहे अपने आप को प्रूफ करने के लिए या अपना झूठ मेंटेन करने के लिए, वो रही, ठीक है। और उसकी डिबेट्स के बाद ये तो जो सोनाक्षी सिन्हा उसने मेरे से भी माफ़ी मांगी ट्वीट करके कि मैंने लड़की को डाउट दिया कि लड़की है, सही होगी, बट मैं गलत थी, मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है। खुद कहा ये बात, उन्होंने खुद कहा। आई गेस ये एक ठीक चीज़ है, चलो गलती उन्होंने हुई मानी। बट आपने मान लिया, एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि जल्दी मैंने एक जजमेंट पे आ गया। यही तो प्रॉब्लम है कि बट हमारे मानने की नीड किसको थी? केजरीवाल को थी, जी। नहीं माने। बसी जी को थी, नहीं माने। स्वाति मालीवाल को थी, नहीं मानी। किसी ने माफी मांगी ही नहीं। माफी में सॉरी भी मत बोलो यार, सिर्फ ये एटलीस्ट बोल कह दो दो कि हाँ हमसे ये गलती हो गई, मिस जजमेंट हो गई, बस इतना ही इनफ होता है। तो 7 days तक तो लड़की रही मीडिया में, एंड आफ्टर अ मंथ जब उसने कंप्लेंट ये करी सब कुछ, तो वो वापस आई गेस कनाडा चली गई थी, जहाँ तक सुनने में आया था। ओके कनाडा में चली गई थी स्टडीज़ के लिए। अच्छा, वो चली गई, इंडिया छोड़ के चली गई। मतलब यार आपने किसी के ऊपर इतना बड़ा, जो उसकी बंदे की पूरी जिंदगी लाइन पे ले आए, ऐसी कोई चीज़ लगा दी और आप खुद वो कंट्री छोड़ के ही चले गए। फिर 2018 में आई थी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए, बस एक बार। हाँ बस एक बार। 11th या 12th हियरिंग में आई थी, 2 साल के बाद जाके। यस। और बाकी अकेले आप ही सारी हियरिंग्स पे जाते रहे? मैं जाता था, मम्मी मेरे साथ जाती थी, और उनके लड़की की साइड से लॉयर, उनके फादर आते थे। बट उसके पापा हमेशा मुझे देख के हंसते ही रहते थे। गॉसिप्स करनी, मुझे देख के हंसना, बातचीत करनी, हंसना। मतलब कितना आसान है ना लोगों के लिए कि एक इंसान की पूरी फैमिली, पूरी ज़िंदगी, पूरा करियर, पूरा सब कुछ लाइन पे लगा के, उसकी इमेज की तो चलो जो धज्जियाँ उड़ी गई, वो सब करके आप खुद कंट्री छोड़ के चले गए ना। आपको कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं ना। आपको स्टेबल होना है, आपकी हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। मेरा ग्रोइंग जो करियर था वो ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। बिल्कुल, क्योंकि आई गेस उस वक्त आप कितने ईयर्स के होंगे? 26। और 25-26 साल में एक लड़के का एक्चुअली करियर जो होता है एक पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है कि अब यार इससे मेरे को ऊपर स्केल करना है। बिल्कुल। और उसी वक्त पे आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ और कहीं ना कहीं सीधे नीचे। कहाँ पे 40-45 उस टाइम मैं लेता था, और कहाँ पे मैंने लास्ट में आके 12,000 में जॉब शुरू करी, इसी सब की वजह से। बिल्कुल। ये केस ना, वो इंसिडेंट ना होता, केस ना होता, मेरी कंपनी में जॉब ना जाती, रीजॉइनिंग के बाद लोगों की मेंटालिटी ऐसी ना होती, अच्छा कमा रहा था मैं, और आज मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। एंड आई रिमेंबर, क्योंकि ये पोस्ट उस वक्त पे मैंने भी देखे थे, क्योंकि अब इट इज़ टाइम, बट हाँ उस वक्त पे इंस्टाग्राम इतना ट्रेंड में नहीं था, फेसबुक बहुत ट्रेंड में था उस वक्त पे। एंड ये पूरी खबर हर जगह टीवी पे एंड इन जगहों पे, एंड कहीं ना कहीं है ये एक बहुत बड़ा मिस है हमारी सोसाइटी का कि हम सामने वाले की ना कहानी सुनते नहीं हैं। जब लोग ये चीज़ समझेंगे ना कि जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट होती है या कोई भी बात होती है, अगर आप दोनों को एक साथ नहीं सुनोगे, आप किसी के भी फेवर में जजमेंट नहीं दे सकते। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। ट्रू। एंड सरबजीत, जो उन्होंने केस फाइल किया था पे, वो एग्जैक्टली चार्जेस क्या थे? मुझे सेक्शन मैं बता देता हूँ, बट मुझे उनका मतलब बहुत रेयर पता है। 506, 509, 354A। 354A जो होता है ना, वो सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए होता है। अच्छा। अगर 354 लग गई है, हाँ, तो वो नॉन बेलेबल होती है। ओके। मेरे ऊपर सेक्शन था 354A का। ओके। A, B, C ये बेलेबल होते हैं। ठीक है। ठीक है। एंड 509 जो था, हाँ 509 और 506 ये होता है किसी को धमकी देना, किसी की बॉडी पे कमेंट करना, है ना, ज़बरदस्ती करना, गाली गलौज करना, ये सेक्शंस थे। ये सेक्शंस आप पे लगे थे। एंड टूवर्ड्स द एंड जब ये केस कब आपका जाके वाइंड हुआ? ये हुआ 2019 में सितंबर मंथ के आसपास, 4 साल के बाद। यस। और वहाँ तब कोर्ट का क्या जजमेंट आया? बेनिफिट ऑफ डाउट, कि प्रूव नहीं कर सके वो लोग ना मैं। अच्छा। इसलिए कि वो भी प्रूफ नहीं कर पाई। जब लड़की की स्टेटमेंट में वेरिएशंस हैं, एफआईआर के अंदर अलग है। अच्छा। ठीक है, जज के सामने अलग है,
मेरे लॉयर के सामने अलग है, और तीनों ही अलग है। तो तीनों में उन्होंने कुछ अलग 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 ही बताया बोला कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ। FIR में उसने लिखवाया कि मैंने उसको मम्मी की गाली दी है, उसको मदर की गाली दी मैंने। और एक स्टेटमेंट पे अंदर उसने कुछ बोला ही नहीं। एक स्टेटमेंट में कह रही है कि मैंने उसको लिफ्ट देने की बात करी कि आज आजा तुझे जनकपुरी छोड़ देता हूँ। अगर कोई लड़की को बंदा ज़बरदस्ती कर रहा है कि चल बैठ तेरे को मैं छोड़ देता हूँ, वो लड़की लाइफ टाइम नहीं भूलेगी ऐसा इवेंट जो उसके साथ हुआ होगा। स्टेटमेंट में लिखवाना भूल गई, कैसे? क्योंकि हुआ ही नहीं ना। मन घड़ंत कहानी आई है जो उस लड़की ने लिखवाई, और वही वेरिएशंस के रूप में सामने आई, जिसकी वजह से मेरा केस ख़त्म हुआ। बट मुझे क्या मिला? बेनिफिट ऑफ डाउट। क्यों? क्योंकि कल को मैं डिफेमेशन करता हूँ तो उसका रिजल्ट ही कुछ ना आए। बट अभी भी वो डिफेमेशन का केस मैंने किया हुआ है, रनिंग है, उनके अगेंस्ट किया हुआ है, और होपफुली फेवर में आएगा। बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी सरजीत आज के वक्त में पूरी कोशिश करते हैं कि लड़कियां सिक्योर रहें, लड़कियां सेफ रहें, बिकॉज यू आर अ सिख एंड आई गेस मैं बहुत ही करीब से मैं रोज़ गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं बहुत कम लोग ये जानते हैं, मैं बहुत नज़दीक से मैंने सिखिज़म को जाना है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बच्चों की, विमेन की सेफ्टी, उनकी वो सब एक बहुत मेजर प्रायोरिटी है किसी भी एक सिख के लिए, कि बच्चों की, महिलाओं की सेफ्टी, उनका ध्यान, उनके साथ कुछ गलत ना हो। ये हर कहते हैं सिख का धर्म है इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मतलब वाई वुड, अब वही होता है ना, जब एक इंसान, आप बहुत आसानी से किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हो बट आपको नहीं पता उन इल्ज़ामों को। आपको लड़की का नाम पता क्या है? जसलीन कौर। बीइंग अ सिख, उस लड़की ने ये हरकत की।